दोस्तों आज आपको इस वीडियो में आपको एसबीआई का एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं यार, जिसमें ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो देखिए उससे लगभग आपका जो 1,06,00,000 से ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। देखिए ज्यादा ड्यूरेशन की बिल्कुल भी बात नहीं है, सिर्फ 15 साल के अंतर्गत ही आप लगभग 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर लेंगे। तो सिर्फ 5,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है यार, कोई भी आराम से कर सकता है, तो दिक्कत वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है। आपका इजिली यहाँ पर जो है 15 साल में आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो किस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ डिटेल के साथ यार अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ज्यादा केयरफुली वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है। 5,000 रुपए को कहीं ऐसे थोड़ी ठोक दोगे, है ना। तो अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको इससे दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कत से बचने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यार ऑब्वियसली हमारा टारगेट रहता है कि हम फंड के बेसिक डिटेल को कवर किया जाए, क्योंकि बेसिक डिटेल अगर आपको पता नहीं रहेगा तो यार आप इन्वेस्टमेंट ऐसे थोड़ी कर देंगे, है ना। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि आपको पहले तो बेसिक डिटेल क्लियर कराऊं, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको सीधा कैसे लगाना है क्या करना है सीधा बता दो, ये ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप फंड के पूरे बेसिक डिटेल को सही से समझिए, देखिए, उसके बाद आपको सही लगता है तब आप उस पॉइंट पर आइए कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो पहले आपको बेसिक डिटेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बेसिक डिटेल बताता हूँ। तो इसका एनईवी देखेंगे तो लगभग 19 रुपए का एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग 4 की काफी शानदार आपको रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए अभी, लेकिन आपको फंड साइज कम देखने को मिल रहा है, सिर्फ 922 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी मैं आपको इसकी ग्रोथ के बारे में बताऊंगा तो आप खुद दंग रह जाएंगे। तो दिल थाम के बने रहिए, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो आपका फंड साइज हो गया। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं। आखिर इस म्यूचुअल फंड के स्टॉक में कहाँ कहाँ आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो सबसे ज्यादा इसका पोर्शन यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज कैप के तरफ आपका जो एलोकेशन है इसको ज्यादा किया गया है। इसमें लगभग 90% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 10% का एलोकेशन आपको मिड कैप सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और खास बात तो यह है कि आपको इसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन बिल्कुल जीरो देखने को मिलता है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो है स्मॉल कैप को कंसीडर किया ही नहीं गया है। फिर भी आपको ऑल टाइम में 25% 24% का रिटर्न मिला है। खुद आप सोच सकते हैं कि ये फंड कितना जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि 25% का 24% का रिटर्न ऐसे जब तक कुछ पर्सन स्मॉल कैप में नहीं डाला जाए तब तक ये 24% का रिटर्न 25% का रिटर्न निकालना मुश्किल हो जाता है। 20% भी मिल जाता है तो बहुत हो जाता है। लेकिन इस फंड ने तो यहाँ पर स्मॉल कैप को कंसीडर किया ही नहीं है, सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप में ही डाला है। तब जाके आपका जो ये आपको देखने को मिल रहा है 24-25%, तो काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो ये तो रही बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की, आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी यहाँ पर जो है इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए इसका एक मंथ का ही रिटर्न देखेंगे तो ये तो आपको कम देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली 2-3% का। बाकी 6 मंथ का देखिए 35% का आपको रिटर्न देखने को मिला है, सोच सकते हैं। बाकी 1 साल का देखेंगे तो देखिए 65% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, सोच सकते हैं। बाकी 3 साल के रिटर्न भी देखेंगे तो आपको 24% का देखने को मिल रहा है। और ऑल टाइम भी देखिए लगभग आपको 24% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब आप खुद शॉक हो जाएंगे यार, इतना जबरदस्त आपको कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। ऐसा नहीं कि मैं कोई लार्ज कैप सेक्टर का आपको कोई म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ या मिड कैप। लार्ज कैप में तो मिलता ही नहीं है, 17 से ऊपर सोच ही नहीं सकते। मैं आपको मिड कैप का भी नहीं बता रहा हूँ ना, आपको मैं स्मॉल कैप का बता रहा हूँ। इंडेक्स फंड में भाई आपको 25% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं
तो कौन सा म्यूचुअल फंड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहे हैं। तो अब रिटर्न्स तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं? ऑब्वियसली यार, इसका होल्डिंग्स, इसका जो स्टॉक है दमदार होगा कहीं ना कहीं, तभी तो आपको कुछ इस तरीके से रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसके स्टॉक को भी एक दफा देख लेते हैं कि आखिर किन किन बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो देखिए, इसका जो होल्डिंग्स में स्टॉक का संख्या मैं आपको बताऊं तो देखिए, लगभग 50 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। अब 50 अलग अलग स्टॉक में तो आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन आखिर कौन कौन से दिग्गज कंपनी है जिसमें आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है? तो कुछ टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम देख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान लिमिटेड, और क्या बोलते हैं, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, और सीमेंस लिमिटेड, और वेदांत लिमिटेड, और इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखा जाए तो काफी बड़े बड़े स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। टाटा पावर जैसी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आप सही है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किया तो जा रहा है, लेकिन ये तो मैं आपको कुछ टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम बता रहा हूँ, 10 कंपनी के नाम। अभी आप यहाँ पर जो है इसके 50 होल्डिंग को खोजेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक दिग्गज कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपको एचडीएफसी बैंक देखने को मिले, एसबीआई देखने को मिले, हर चीज आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मैंने अभी कोई देखा वेखा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चल सकता है। तो सही है यार, होल्डिंग्स में स्टॉक का भी सिलेक्शन काफी जबरदस्त किया गया है, काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो टेंशन लेने वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलना ही मिलना है। आपके वेल्थ डेफिनेटली ग्रो होंगे, ग्रो तो होंगे ही, लेकिन तभी ग्रो होगा जब भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा, है ना? तो होल्डिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी चलिए हम अपना इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करते हैं यार, बिना बकवास करते हुए। तो देखिए, सिर्फ 5,073 रुपए की आपको मंथली एसआईपी करनी है। इससे 1 रुपए आपको ज्यादा ना देने की जरूरत है, कम तो बिल्कुल मत कीजिएगा यार। अगर आपको 15 से 20 साल के अंतर्गत 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना, 20 साल भी नहीं जाने दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको अमाउंट कम नहीं करने, आपको 5,073 रुपए की मात्र एसआईपी करनी है। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न देखिए यार, आपको लगभग 25% का, 24% का ऑल टाइम रिटर्न मिला है। सिर्फ मैं 20% का ही रिटर्न कंसीडर करता हूँ। इससे ना मैं 1% आगे का करूंगा, ना इससे 1% कम का करूंगा, सिर्फ 20%। और बाकी ड्यूरेशन आपका मैं आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। डोंट वरी, आपका 30 साल या 20 साल भी नहीं जाएगा, आपका पहले ही 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यार ऑब्वियसली हम 5 साल से स्टार्ट करेंगे। 5 साल का यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। तो 5 साल में इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 5 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका सिर्फ 5 साल में तैयार हो जा रहा है। बाकी यहाँ पर 10 साल का देखा जाए तो यार 10 साल में लगभग आपका 19 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है, सोच सकते हैं। बाकी सिर्फ 5 साल और ऐड कर देंगे, 15 साल में तो आपका आधे करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है, लगभग 57 लाख का। बाकी 20 साल तक तो जाने दूंगा नहीं, सिर्फ 18 साल, 3 साल बस और बढ़ाना है। 15, 16, 17, 18, सिर्फ 3 साल और ऐड कर दीजिए, आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.6 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस। तो यार ये तो रही बात 18 साल का। 18 साल में फाइनल आपका जो 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जाता है। बाकी देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको 20 साल का भी बता देता हूँ, 2 साल और ऐड कर देते हैं तो देखिए आपका 1.5 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1.60 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 25 साल का भी मैं आपको बता देता हूँ तो लगभग आपको 4 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 30 साल में तो कुछ अलग ही वैल्यू देखने को मिला है, जिसको हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। लगभग 11 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है।
लेकिन हम इतना ज्यादा कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं करने वाले। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपका कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही बात कैलकुलेशन की। अब चलिए इसके खर्चे वर्चे को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज मेन चीज काफी कम है यार। यहाँ पर आप देखेंगे 0.33% से कम आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। कम तो नहीं बोलूंगा, 0.33% का आपको एक्सपेंस रेशियो करेक्ट इसका चार्ज देखने को मिलता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज को मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा काफी कम आपको देखने को मिल रहा है। 0.25% का लगभग आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल रहा है। और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि 15% का रहता है। और बाकी 1 साल के बाद कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 लाख से ऊपर का फाइनल कॉर्पस हो जाता है, तब जाकर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो ये कुछ आपको छोटा सा बातें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और बाकी इसमें कोई झोल झाल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाकी यहाँ पर फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ आपको एक फंड मैनेजर देखने को मिलते हैं। नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, रवि प्रकाश शर्मा। और बाकी इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी जानना है तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यार अब इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी पता है। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर जो है फंड हाउस की तरफ आते हैं। तो देखिए अब आप मेन चीज में आपको फंड का नाम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप एसबीआई का म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वीडियो में भी मैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड का ही जिक्र करने वाला हूँ। तो देखिए अब ध्यान से आप फंड का नाम समझिए, सुनिए, तब जाके कमेंट कीजिएगा कि पता चला या नहीं चला। क्योंकि यार अगर आप सही से सुनेंगे नहीं, वीडियो यहाँ तक देखे नहीं होंगे, तो भाई जो यहाँ तक देखा नहीं होगा वीडियो तो उसको तो पता नहीं चलने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जिसने यहाँ तक वीडियो को देखा है उसको जरूर पता चलेगा। मैं आपको फंड का नाम बता रहा हूँ। तो देखिए एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इस म्यूचुअल फंड को आप सर्च कीजिए, देखिए, एक बार एनालिसिस कीजिए, आपको ये फंड जरूर पसंद आएगा क्योंकि इंडेक्स कैटेगरी में आपको लगभग 25% का रिटर्न ऐसे नहीं मिलने वाला। तो एक बार तो आप इस फंड को एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो अब फंड हाउस की तरफ आते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई का अपना फंड हाउस देखने को मिलता है। ऑब्वियसली रैंक के मामले में 1 नंबर पर रहेगा ही। एसबीआई का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम 9 लाख करोड़ पार कर चुका है। और एक कब से फंड स्टार्ट हुआ था फंड हाउस, वो भी जानते हैं आप, 29 जून 1987 को, जो कि कोई नई बात नहीं है। बाकी इसके बेंचमार्क को देख लीजिए। बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यार यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन तो किसी भी तरीके से नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।